विद्यार्थियों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ पाश्चात्य संगीत के स्केल्स। इसमें आपके पाठ्यक्रम में है मेजर और माइनर स्केल। इसमें सबसे पहले स्केल जो हम भारतीय संगीत के हिसाब से जिसको हम सप्तक कहते हैं, और यानी कि स्वरों को रखने के ढंग को स्केल कहते हैं। आप इस क्रम में आरोही अवरोही दोनों तरह से कर सकते हैं। पाश्चात्य संगीत में दो प्रकार के स्केल होते हैं, डायटोनिक स्केल और क्रोमेटिक स्केल। ये दोनों स्केल दो प्रकार के सेमीटोन के आधार से बनाए गए हैं। डायटोनिक स्केल में टोन और सेमीटोन दोनों का प्रयोग होता है, जबकि क्रोमेटिक स्केल में सेमीटोन ही प्रयुक्त होते हैं। ये टोन और सेमीटोन क्या है, ये आपको पहले जानना ज़रूरी है। जब हम देखते हैं हमारे स्वर जो शुद्ध स्वर शुद्ध सप्तक है, उसमें आप देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा से रे के बीच में हमारे आपने देखा कुल एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, लेकिन मुख्य स्वर 7 ही होते हैं। जैसे हम सा से रे पे जाते हैं तो सा कोमल रे और फिर शुद्ध रे होता है। तो ये एक तरह से टोन, ये जो दूरी है इसको टोन कहा जाता है। इसी तरह से रे से शुद्ध गंधार तक जाते हैं तो भी टोन होता है, लेकिन शुद्ध गंधार से शुद्ध मध्यम पर जाते हैं तो उसको सेमीटोन कहा जाता है। यानी कि इसके भी इसकी जो दूरी एक सेमीटोन है। दो तरह के स्वरांतर हैं हमारे पाश्चात्य संगीत में, लेकिन भारतीय संगीत में 3 तरह के स्वरांतर हैं। मुख्य रूप से तो यही है, गुरु लघु और गुरु और लघु। तो ये 2 प्रकार के जो सेमीटोन होते हैं, इसके आधार पर स्केल बनाए जाते हैं। डायटोनिक स्केल यानी कि जिसमें 2 प्रकार के टोन्स का प्रयोग हो। कौन से? टोन और सेमीटोन। डायटोनिक स्केल के 2 भाग होते हैं, इसमें एक को मेजर और दूसरे को माइनर स्केल कहते हैं। प्रत्येक स्केल में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। इसको लिखने का तरीका भी पाश्चात्य संगीत में अलग है। 5 लाइनें बनाई जाती हैं, फिर उनमें लाइनों के ऊपर कोले बनाए जाते हैं, उनको स्वर कहा जाता है, जिसको स्टाफ नोटेशन कहते हैं। मेजर स्केल, इसमें टोन और सेमीटोन का क्रम एक विशेष प्रकार से निश्चित होता है। इसमें तीसरे और चौथे, 7वें और 8वें स्वरों के बीच सेमीटोन का अंतर होता है। तीसरे और चौथे यानी कि गंधार से मध्यम और निषाद से षड्ज। अगर हम सा को शुद्ध स्वर माने तो आप देखेंगे कि हारमोनियम के स्केल को देखते हैं तो पहला सफ़ेद जो है उससे अगर हम स्वर बजाएंगे तो सारे शुद्ध स्वर निकलेंगे। अब इस सप्तक के 2 भाग कर देते हैं हम, सा रे गा मा और पा धा नी सा। इन 2 टुकड़ों को, पहले वाले को हम लोअर टेट्राकॉर्ड और ऊपर वाले को अपर टेट्राकॉर्ड कहेंगे। तो इस प्रकार जो मेजर स्केल बनेगा वो है, उसमें जो स्वरों के अंतर आएंगे टोन टोन सेमीटोन, यानी कि लोअर टेट्राकॉर्ड में टोन टोन सेमी। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें टोन टोन सेमीटोन और इधर भी टोन टोन सेमीटोन, और इन दोनों जो कॉर्ड है उनको टोन से जोड़ा गया है, लोअर टेट्राकॉर्ड और अपर टेट्राकॉर्ड को। ये इस प्रकार से मेजर स्केल बनता है। अब ये ऐसे किसी भी स्वर का आप मेजर स्केल बना सकते हैं। यदि हम चाहें कि भाई जी स्वर, अब अंग्रेजी में स्वरों के नाम सी डी ई एफ जी ए बी सी। सी, इसके बाद सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर ई, फिर एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प, ए शार्प और बी। आपने देखा होगा ई और बी एक ही नाम है। तो इस तरह से अन्य स्वरों के आधार पर भी मेजर स्केल्स बनाए जा सकते हैं। अब हम आते हैं माइनर स्केल पर। स्वरांतर मैंने बताया था, 2 तरह के स्वरांतर होते हैं।
टोन और सेमीटोन। जब हम केवल सेमीटोन का प्रयोग करते हैं कहीं भी, जब कहीं भी सेमीटोन का प्रयोग होता है उस सप्तक में, तो वो माइनर सेमीटोन कहलाता है, माइनर स्वरांतर कहलाता है। अब जैसे हम वही स्वर हमने माना सा, यानी कि पहला सफ़ेद को हम सा मानते हैं हारमोनियम में, ये आपको समझने के लिए तो सा मान दें तो हमारा जो देखिए इसमें देखिए ये ए का माइनर बता रहे हैं। ए यानी कि अपना जो चौथा काला है, चौथा काला से हम पांचवें काले पे जाएंगे, सा से रे पे जाएंगे तो टोन हो जाएगा, मतलब प ध, और ध से फिर कोमल निषाद पे जाएंगे तो वो सेमीटोन है। फिर कोमल निषाद से षड्ज पे जाएंगे तो वो टोन कहलाएगा। देखिए आप इसमें लिखा हुआ ध नी सा रे, यहाँ पर जो नी लिखा हुआ है ये कोमल नी है, हारमोनियम में ये कोमल नी है। तो धेवत से धानी सारे ये सॉरी ए माइनर का है, तो ए मतलब ध स्वर होता है। तो ध से जब हम शुद्ध नी पे जाते हैं तो टोन स्वरांतर हुआ। जब निषाद से शुद्ध स्वर पर षड्ज पर जाते हैं तो सेमीटोन, और सा से रे पर जाते तो वापस से टोन। तो माइनर स्केल में टोन सेमीटोन टोन, लोअर टेट्राकोड में तो ये होता है, अपर टेट्राकोड में सेमीटोन टोन टोन। जब हम गंधार से मध्यम पर गए तो वही सेमीटोन है, और मध्यम से पंचम और पंचम से देवत पर जाने पर टोन, और दोनों कॉर्ड को हम टोन से जोड़ देते हैं। इस प्रकार ये माइनर स्केल बनता है। अब ये ऐसे आप किसी भी स्वर का मेजर और माइनर स्वर स्केल बनाया जा सकते हैं। मेजर और माइनर रिलेटिव, अब अंग्रेजी में उदाहरण के लिए जैसे सी शार्प के स्केल में 7 शार्प है। जब एक माइनर स्केल का प्रारंभिक स्वर वही हो जो एक मेजर स्केल का है तो उस स्केल का टॉनिक माइनर कहते हैं, उस स्केल को टॉनिक माइनर कहते हैं। यद्यपि की सिग्नेचर समान नहीं होते हैं, माइनर स्केल के की सिग्नेचर में उसी के टॉनिक मेजर स्केल के स्वरों में या तो 3 शार्प कम होते हैं या 3 फ्लैट अधिक होते हैं। ये मैं आपको ये जो इसका PDF है ये आपको इस पर पोस्ट कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेजर और माइनर स्केल आपके कोर्स में है। हम किसी भी स्वर से मेजर और माइनर बना सकते हैं, कोमल स्वरों से भी बना सकते हैं। मतलब जो हारमोनियम को अगर आप ध्यान में रख के इसको समझेंगे, अपना हारमोनियम सामने रखेंगे तो आप देखिए सी से जब हम सारे स्वर बजाएंगे तो शुद्ध स्वर बजेंगे तो मेजर स्केल चलेगा। फिर डी को लेकर के बजाएंगे तो ये एक चार्ट में और आपको इसमें शेयर कर रहा हूँ। हार्मोनिक स्वरों की तालिका कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं, समझने की जरूरत है। आपके सिलेबस के हिसाब से माइनर मेजर स्केल में इतना ही समझना है। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ें। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई समस्या हो तो मुझसे मैसेज करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। धन्यवाद।